न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ब्राल गोल्ड, ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। राज्य के पंचायत मुख्यमंत्री के घर में ग्रामीणों ने मचाया तांडव, किया तोड़फोड़, पुलिस बने मुख्य दर्शक। दुर्गापुर के 5 गांवों के लगभग 3000 ग्रामीण उद्योग बचाने के समर्थन में उतरे सड़क पर, कहा दुर्गापुर नहीं बनने देंगे सिंगूर। हम सिंगूर থেকে শিক্ষা নিচ্ছি, টাটা চলে গেছে, টাটা কিন্তু আর ফিরে আসেনি। बानपुर बस स्टैंड का होगा सौंदर्यीकरण, उप मेयर MIC ने किया निरीक्षण। छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू, उप मेयर के नेतृत्व में टीम ने दामोदर नदी घाटों का किया निरीक्षण। राज्य के पंचायत व कृषि मंत्री प्रदीप मजूमदार के बर्दवान के माधोडीह स्थित घर पर व्यापक तोड़फोड़ की गई। इस इलाके में तनाव फैल गया। बताया जाता है गांव में मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने मंत्री के घर पर हमला कर दिया। उन लोगों ने मंत्री के घर में तोड़फोड़ की। खबर पाकर पुलिस मौके पर आई और स्थिति को संभाला। हालांकि घटना के समय मंत्री वहां मौजूद नहीं थे। उल्लेखनीय है कि मंत्री दुर्गापुर पूर्व के विधायक हैं। এখানে আদিবাসীর একটা ছেলে শোল মাছের ঝাঁক নিয়েছিল, সেইখানে মানে হয়তো জাল ফেলেছিল, সেই নিয়ে তাকে নানা রকম অত্যাচার করেছে এবং প্রায় ছেলেটা মরণ অবস্থায় এমন রোডে করে মেরেছে। কারা মেরেছে ওটা? ওই প্রদীপ মজুমদারের গুন্ডা। আর তার জন্য কিছু মানে জনগণ খেপে গেছে, যাতে সুবিচার চায়, তার জন্য সেই বিচারটা চাইছে। আমি জানি না ভাই, আমাদের ওখানে পারিবারিক পুকুর সবই আমাদের গ্রামের ছেলেদের মাছের চাষে উৎসাহী করার জন্য তাদের দিয়ে দিয়েছি, মানে তারা ওখানে মাছ চাষ করে। অতএব আমি এটা জানি না, আমার কাছে কয়েকজন ফোন করেছিলেন, এটা আমার মানে জ্ঞানের ভেতরে। आज आसनसोल के चिलीडंगा इलाके में स्थित एटक कार्यालय में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न कोयला खदान श्रमिक यूनियन के नेता उपस्थित थे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए HMS के शिवकांत पांडे ने कहा कि आज की बैठक में मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर से विदेशी निवेश लाकर कोल इंडिया के निजीकरण की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी निवेश लाकर कोल इंडिया को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। इसको रोकने के लिए आज की बैठक में विस्तार से विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से प्रबंधन से इस बारे में बात की गई थी, लेकिन लग रहा है कि प्रबंधन के कानों में जू नहीं रेंग रही। इसलिए अब नेताओं ने यह फैसला किया है कि वह खुद मैदान में उतरेंगे और केंद्र सरकार के निजीकरण के प्रयास को रोकेंगे। उन्होंने बताया दूसरा जो मुद्दा था वह था किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को नौकरी देने का मुद्दा। उन्होंने कहा कि JBCI के साथ प्रबंधन का जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि यदि किसी कोलेरी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को नौकरी दी जाती थी, लेकिन जब से नए कमांडर ने कार्यभार संभाला है यह बंद हो गया है। जहां पहले 800 युवकों को सालाना इस तहत नौकरी मिला करती थी, अभी यह घटकर 200 के आसपास रह गया है। उन्होंने बताया कि त्योहारों का यह मौसम बीतने के बाद इन मुद्दों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक है, उसमें मुख्य रूप से 2 मुद्दे थे। एक तो मुद्दा है हमारा कि MDO के रास्ते से इस कंपनी की प्राइवेट में ले जाने की जो मंशा है प्रबंधन की, और उसमें आज तक जितना हम लोगों ने किया है वो सब अभी तक निरर्थक गया है, क्योंकि प्रबंधन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब हम लोग इस रास्ते इस जगह पर आ गए हैं कि हम लोगों को अगर इस कंपनी को बचाना है प्राइवेट में हाथों में जाने में,
तो हम लोगों को स्वयं मैदान में उतरना होगा और करो या मरो की परिस्थिति पैदा करनी होगी, तभी हम लोग इसको बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे श्रमिक चले जाते हैं मृत्यु के बाद, उनके आश्रित लोग जो है, जिन लोगों को नौकरी मिलती थी, जो हमारे एग्रीमेंट है हम लोग का JBCCI के, उसके तहत पिछले 2 साल से CMD ने ज्वाइन करने के बाद से उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जहां हर साल 800-900 लड़कों को नौकरी मिलती थी, पिछले 2 साल से वो आंकड़ा 200 पार नहीं कर रहा। इन 2 मुद्दों को लेकर हम लोग, ये जो दोनों हमारे सामने आने वाली पूजा है, उनके बाद हम लोग बैठेंगे और इस पर लड़ाई कर चर्चा करेंगे। दुर्गापुर में बीते दिनों कारखाने की विस्तारीकरण को लेकर लोगों का विरोध सामने आया था, लेकिन आज एक अलग ही रूप देखने को मिला। दुर्गापुर को सिंगूर नहीं बनने देंगे या उद्योग लगाएं, यहाँ उद्योग लगाएं, इस मांग को लेकर अंगदपुर एवं आसपास के 5 गांव के करीब 3000 लोगों ने जुलूस निकाला। ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ नए उद्योग लगाए जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार का अवसर मिले और इलाके की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। শিল্প এলে দুর্গাপুরের উন্নতি হবে, শিল্প না থাকলে দুর্গাপুর কিন্তু অন্ধকার হয়ে যাবে। আজ এমএমসির অবস্থা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এমএমসিকে দেখেও আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা যাতে আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে সুরক্ষিত একটা ভবিষ্যৎ পায়, তার জন্য একদম সিঙ্গুর থেকে শিক্ষা নিচ্ছি। টাটা চলে গেছে, টাটা কিন্তু আর ফিরে আসেনি। বিসির ইউনিটটা যেটা চাইছে সবাই যে বন্ধ হয়ে যাক, মানে যে মানুষ চাইছে যে বন্ধ হয়ে যাক, আমরা চাইছি যে ইউনিটটা যেন হোক, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা সুরক্ষিত হোক এবং দুর্গাপুর যাতে ভালো দিন দেখে, দুর্গাপুরের ছেলে মেয়েরা যাতে নিজে স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্য ইউনিটটা এখানে প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রচণ্ড দরকার। সুতরাং আমরা, হ্যাঁ বলুন, তাদের বিপক্ষে আমরা অলওয়েজ আছি, তাদের বিপক্ষে আমরা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে দরকার হলে দাঁড়িয়ে আছি। এই ইউনিটটা আমাদের চাই। আমাদের DTPS 4টে ইউনিট ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমস্ত ইউনিট বন্ধ। 5ম ইউনিটের দাবিতে আমাদের আজকের এই মহামিছিল। এই ইউনিট তো ইতিমধ্যে স্যাংশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই ইউনিট স্যাংশন হয়ে গেছে, কিন্তু এই ইউনিট করতে গিয়ে যাতে ম্যানেজমেন্টকে আমরা গ্রামবাসীদের তরফ থেকে এবং এলাকাবাসীদের তরফ থেকে আমরা এই বার্তাটা দিতে চাইছি যে আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং আপনারা এই ইউনিট করুন। আমরা যে কোনো মূল্যে এইখানে শিল্প চাই এবং শিল্পের দাবিতেই আজকে আমাদের এই মিছিল। চক্রান্তকারী মানে হচ্ছে, দেখুন এখানে তো চক্রান্তকারী মানে হচ্ছে যে সমস্ত লোকের ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত আছে, হ্যাঁ, যারা এখানে যারা চায় যে DTPS কারখানা, যেমন জানেন ওখানে টেন্ডার হয়েছে, ওটা সরকারিভাবে কেটে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। হ্যাঁ, তাতে যাদের অসুবিধা হবে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজেরা কেটে নিয়ে যেতে চায়, সেই সমস্ত চোরেরাই হচ্ছে এর মানে বাধা দানকারী। আমরা তো লাস্ট 25 বছরে দেখছি যে আস্তে আস্তে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই একটা গোল্ডেন চান্স এসছে আমাদের। এর আগে 2বার এসেছিল, ওটা কারণবশ চলে গেছে এই ঝুট ঝামেলার জন্য। এইবারে আমরা চাইছি এই যে 800 মেগাওয়াটের ইউনিট আসছে, এই ইউনিট যেন হয়, যেইভাবে আমাদের সমর্থন লাগবে আমরা করব। কেননা দেখুন, এই রোজগার আস্তে আস্তে আমাদের বাজারে পুরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, কাস্টমার নেই, পয়সা ইনকাম নেই, খরচা কত দিয়ে করবে। যেইটুকু 500-700 ছেলে কাজ করছিল ওদের DTPS পাওয়ার প্ল্যান্টে, ওটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তো রোজগার যদি চাই, উন্নতি চাই, তাহলে আমাদের শিল্প চাই। শিল্প চাইতে আমাদের এখানে একটা DTPS 800 ইউনিটে আসছে। এই ইউনিটকে আমরা পুরোরূপে সমর্থন করব, যেইভাবে সমর্থন করতে বলবে, যেখানে যেতে বলবে আমরা করব। এটা হলে আশেপাশে গ্রাম অঞ্চল থেকে নিয়ে, আমাদের মায়াবাজার ব্যবসায়ী থেকে নিয়ে সবাই এখানে একটা রোজগার পাবে। এখানে কাজ হলে লোক এখানে বাজার হাট করবে, এখান থেকে তার ব্যবসা বাড়বে। যারা গাড়ি ঘোড়া লোক তাদের গাড়ি ঘোড়াও এখানে চলবে, আর যারা ওয়ার্কার আছে তারাও এখানে কাজকর্ম করে, ওরা পয়সা অর্জন করবে। সেটা খরচা কোথাও হবে? মায়াবাজার একটাই বাজার DTPS-এ। তো আমরা সবসময় চাইবো যে এই বাজারটা হোক। आसनसोल में पहली बार डेकोरेटिव लाइट्स का एक्सक्लूसिव शोरूम ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर। आपके सपनों के घर को रोशन करने के लिए आकर्षक और लुभावनी लाइट्स, साथ में रूम इंटीरियर्स के लिए इन टू इन सॉल्यूशंस। तो देर न करें, जल्द आए ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, अपोजिट मुर्गासाल SBI आसनसोल 3। Abhinav Kidney House,
एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसुस। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. फर्नीचर वर्ल्ड, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम। नाउ धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल नगर निगम के MIC बैठक में बानपुर बस स्टैंड की दशा सुधारने को लेकर चर्चा हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को उप मेयर वसीमुल हक के नेतृत्व में निगम की टीम ने बानपुर स्टैंड का दौरा किया। इस दौरान बानपुर बस स्टैंड में किन किन चीजों की आवश्यकता है ताकि जल्द से जल्द उस बस स्टैंड को भी आसनसोल बस स्टैंड की तरह यात्रियों के लिए सुगम बनाया जा सके। इस दौरान MMIC गुरदास चटर्जी, मानस दास, बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी समेत बानपुर अंचल के पार्षद मौजूद थे। আসানসোল কর্পোরেশনের যে মেন বাজারে যে এটা সিটি বাস স্ট্যান্ড আছে সেটা আমরা সুন্দরীকরণ করেছি। এবার আজকে আমরা বানপুর এই বাস স্ট্যান্ডটা পরিদর্শন করলাম। এইটাকে সুন্দরভাবে সাজানোর একটা আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে মানুষের এখানে বিভিন্ন যাত্রীদেরকে সুবিধা দেওয়া যায়। এরপরে আমরা রানীগঞ্জ, বাড়াকর বিভিন্ন জায়গায় যে জামুড়িয়া, কুলটি সব জায়গায় যে বাস স্টেশনগুলো আছে সেটাকে সুন্দরভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করছি। তার জন্যই আমি আমার সঙ্গে আমাদের MMIC গুরদাস চ্যাটার্জি, রকেট দা, মানস দাস এবং আমাদের এই বড়ো চেয়ারম্যান শিবানন্দ বাউরি এবং এই ওয়ার্ড বড়ো আন্ডারে যত কাউন্সিলর এবং আমাদের কর্পোরেশনের বিভিন্ন কর্মচারীরা, ইঞ্জিনিয়াররা সবাই আছেন। আমরা সবাই মিলে এটা
पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला समेत अन्य भ्रष्टाचार के मामलों तथा फिलिस्तीन में इजराइल के हमले में लोगों की हत्या के प्रतिवाद सहित विभिन्न मांगों को लेकर सीपीएम द्वारा आज प्रतिवाद जुलूस का आयोजन किया गया। सीपीएम एरिया नंबर 1 कमेटी द्वारा आयोजित इस जुलूस की शुरुआत आसनसोल कोर्ट घड़ी मोड़ से शुरू हुई और गुराई रोड होते हुए इस्माइल मोड़ पर आकर सभा में तब्दील हो गई। इस जुलूस का नेतृत्व वरिष्ठ माकपा नेता पार्थ मुखर्जी कर रहे थे। माकपा नेताओं ने इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार दोनों को लताड़ा। প্রথমত প্যালেস্টাইনে যে গণহত্যা চলছে সেই গণহত্যার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের মিছিল থাকবে। ভারত সরকার চিরকাল ছিল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতির পক্ষে, শান্তির সপক্ষে। এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, মোদী সরকার, তারা সরাসরি রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধের পক্ষে মত দিয়েছে, সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার সপক্ষে তারা মত দেয়নি। দ্বিতীয়ত রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি, সর্বক্ষেত্রে কখনো চাল, কখনো শিক্ষা, সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে, নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আসানসোলের একটা অঞ্চলের খণ্ডিত অংশে আজকে মিছিল হচ্ছে, আবার আমাদের রেলপাড়ের দিকে সেখানে আলাদা মিছিল অন্যভাবে হবে, আবার হচ্ছে মহিশিলা সংলগ্ন এলাকাতে আলাদা মিছিল হবে এবং আমাদের গিরমিটে আলাদা মিছিল পরপর কয়েকদিন আমরা চালিয়ে যাব। গোটা আসানসোলের মধ্যে এই প্রচার চলবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে যুবরা আজকে রাস্তায় হাঁটছে তারা দিয়েছে যৌবনের ডাকে আমরা ব্রিগেড সমাবেশে যাব এবং জনগণের ব্রিগেডে রূপান্তরিত করার জন্য 29 তারিখ সেখানে যুবকরা এখানে ঢুকবে, আমাদের মিছিল হেঁটে ঢুকবে। সেই মিছিলেও আমরা সহযোগিতা করব, মানুষের সাহায্য চাইব এবং আমরা 4-5 থেকে আমাদের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাব। এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের মিছিলের উদ্দেশ্য। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस धनतेरस में ब्राल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट। साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आए ब्राल गोल्ड, आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम नियर एजी चर्च स्कूल, GT रोड, आसनसोल। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। शिल्पांचल वासियों को बेसब्री से छठ पूजा का इंतजार है। वहीं छठ घाटों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आसनसोल नगर निगम ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने बनपुर इलाके में दामोदर नदी स्थित 2 छठ घाटों, नेहरू पार्क के पीछे तथा भूताबुड़ी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी मेयर वसीम उल हक, MMIC गुरदास चटर्जी, मानस दास, बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी तथा बनपुर इलाके के तमाम पार्षद उपस्थित थे। सामने हम लोग का काली पूजा, दीपावली के बाद एक बड़ा उत्सव जो है छठ पूजा का है और इस छठ पूजा में आने वाले जो लोग होंगे उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पर इस घाट में जितने सारे लोग आते हैं काफ़ी भीड़ होता है। यहाँ पर जो है कॉरपोरेशन की तरफ से जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग देखने के लिए काम चल रहा है। यहाँ पर कॉरपोरेशन का उस दिन टेंट भी होगा जिसमें हर तरह का सुविधा रहेगा उनके लिए, ताकि किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं हो परिदर्शन करने के लिए। इसके बाद हम लोग एक के बाद एक सभी घाट का कर रहे हैं कि छठ पूजा के आगे, और इस बार मेयर साहब बोले भी है कि नेक्स्ट जो ईयर होगा उस समय में सभी घाट में हम लोग परमानेंट हाईमैक्स लाइट भी लगा देंगे। कुछ घाट जो जहाँ जहाँ NOC मिल गया है उस जगह पर हम लोग परमानेंट कंस्ट्रक्शन करके घाट बनाने का भी नगर निगम की तरफ से टेंडर कर दिया गया है। इस तरह से ये काम किया जा रहा है। तृणमूल महिला कांग्रेस नॉर्थ ब्लॉक 2 की अध्यक्ष कविता यादव ने आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और आने वाले छठ को लेकर रेल पार्क के बोरो 3 से लेकर इकबाल सेतु तक तथा सफी मोड़ से लेकर मंगल पांडे सेतु तक रास्ते की मरम्मत का अनुरोध किया। उन्होंने मेयर से अनुरोध किया कि आने वाले छठ पूजा को देखते हुए इन रास्तों की मरम्मत की अपील की ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। कविता यादव ने कहा कि मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि छठ से पहले रास्तों की मरम्मत हो जाएगी। वार्ड नंबर 19 का रेल पार्क पेटी रोड बोरोती से लेकर इकबाल सेतु तक और सफी मोड़ से लेकर आपका मंगल पांडे सेतु तक रास्ते का रिपेयरिंग का काम करने के लिए मेयर साहब के पास एप्लीकेशन है। मेयर साहब तत्काल में काम को करवा देंगे। क्या स्थिति है रास्ता का? रास्ता का स्थिति थोड़ा सा क्या पूरी डैमेज हो चुकी है। रास्ता काटा काटी हुआ टूट गया है। अभी करीबन बहुत दिनों से नहीं बन रही थी, तो इसके कारण पब्लिक को आने वाले छठ पूजा में बहुत तकलीफ होगी पब्लिक को, इसलिए उस कारण के लिए मेयर साहब के पास निवेदन की मेयर साहब ने तत्काल ही बनाया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ब्राल गोल्ड, ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, स्ट्रॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।